નમસ્કાર દગડીઓ યો છે उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो तरंगन पर अपन लोग यका सुन सकछा। दगड़ियों आज हमारे स्टूडियो में मौजूद छन कुमाऊनी भाषा के लिबेर पिछले 2-3 दशकन बटी लगातार काम करने वाल हयात सिंह रावत जी। हयात सिंह रावत जी आपको बहुत बहुत स्वागत है यो रेडियो स्टेशन में हेलो हल्द्वानी में। धन्यवाद आपको। तो दगड़ियों आज हम लोग हयात सिंह रावत जी ना कामा बारे में बातचीत करूँ कि अपन कब कब की काम शुरू करो और कुमाऊनी भाषा के लिए बेर अपन की काम करने लग रहा। तो थोड़ा सा परिचय अगर मैं बताऊँ चाह तो हयात सिंह रावत जी सालम पट्टी रोणी छन अलमर जिला और एमएड अपन कर रखो हिंदी में पीएचडी अपन छा और वकालत अपन कर रखी तो बहुत 20-30 साल बटी तो लगभग वकालता पेशे में छा और वी अलावा सन 78 बटी सन 90 तक अपन एक हिलांस पत्रिका संपादन करो वी प्रकाशन करो 12 साल तक ये पत्रिका चली जो कि साप्ताहिक पत्रिका थी हिंदी में। और वी अलावा 2008 में अपन पहरू पत्रिका शुरू करी जो कि आयल जानी मानी पत्रिका छे कुमाऊनी भाषा क्षेत्र में। 2009 बटी अपन कुमाऊनी भाषा सम्मेलन करने लग रहा जो कि बहुत लोकप्रिय है। ये में अपन बहुत सारे पुरस्कार ला दिशा कुमाऊनी भाषा में काम करने वाले लोगन के कवियन के साहित्यकारन के। और आला टाइम पर अपन उत्तराखंड भाषा संस्थान सदस्य छा एक कुमाऊनी कथा संग्रह अपन प्रकाशित हरा बोधान नामेल और क्वीड नामेल अपन एक निबंध संग्रह छे और अपन जो हिंदी जो पीएचडी छी वो पानु खोलिया जिना साहित्य पर छी तो ऊपर एक किताब छे उनर कृतित्व और व्यक्तित्व पर तो ये अपन रचना संसार छे। और पहरू पत्रिका माध्यमल एक मंच अपन बना रखो तमाम लोगन के कुमाऊनी दगर जोड़ना लीजिए और कुमाऊनी भाषा लीजिए मस्त काम लगन लाग रही। तो आज अपन व्यक्तित्व पर तो बात करूँ ला वो बहाड़ेल भाषा पर बात हुई तो बहुत बहुत स्वागत है हयात जी अपन। हाँ धन्यवाद सुनीता जी। और बहुत देर लगा दे तो मन का हेलो हल्द्वानी रेडियो में हमारे श्रोताओं तक पहुँचने तक बहुत पहली ये साक्षात्कार है जान चाची विली जी हम माफी चाहूँ के बात नहीं। हाँ तो थोड़ा सा अपन दौर बताओ थोड़ा सा कि हिलांस पत्रिका अपन 78 में शुरू करी वो तो उस दौर में तो बिल्कुल पत्रिका ना एक स्वर्णिम दौर ल हुआ करती हूँ। थोड़ा शुरुआती अनुभव अपन बताओ कि कसी अपन अलमड़ अनुभव अलमड़ एक तरह अपन कर्म भूमि से तो सालम पट्टी बटी कब अपन बाट लागो से अलमड़ा लीजिए और पत्रकारिता में रुझान कैसी हो। दरअसल पत्रकारिता में मैंने इंटरमीडिएट जैती इंटर कॉलेज बटी कराऊ प्राइवेट इंटर कॉलेज और वहाँ हमारे प्रधानाचार्य थी देवीदत्त गुरवानी जी उन दिनों। तो जैती इंटर कॉलेज जैसे माहौल थी कि वहाँ इंटर में हम विद्यार्थियों जो पीरियड खाली हुई थी तो वो खाली पीरियडों में हम गए वहाँ वाचनालय और पुस्तकालय में बैठना निर्देश थी हमारे प्रधानाचार्य जी और वहाँ बैठ बेर हम तमाम पत्र पत्रिकाओं को देखी करछा और अखबारों को देखी करछा किताबों को देखी करछा। तो धीरे धीरे हमार अखबारों उजान पत्र पत्रिकाओं उजान हमार रुझान बढ़ो। और इंटरमीडिएट का दौरान उन दिनों अलमारबटी साप्ताहिक पत्रिका निकल सी शक्ति और स्वाधीन प्रजा और हल्द्वानी बटी एक उत्तरायण पत्रिका निकल सी तो यूं पत्रिका लोग वहाँ आऊँची हमारे पुस्तकालय में जैती इंटर कॉलेज। अच्छा। तो उनको पढ़िया हम तो उन्होंने मैं संपादक के नाम पत्र लिखी करछी उन दिनों लोग। अच्छा। तो अपन इलाका की समस्याओं बारे में अपन गाँव की समस्याओं बारे में मैं संपादक के नाम पत्र लिखी करछी। वो बाद फिर तो लिखना शुरुआत वहाँ बटी लिखना शुरुआत संपादक के नाम पत्रों बटी हमारे भाई। तो उत्तरायण पत्रिका के संपादक या हल्द्वानी बटी उत्तरायण पत्रिका निकल सी नित्यानंद भट्ट जी छी। अच्छा। जनर भाई साहब कल्याणी बाबा छन जनर डोल में अच्छा। आश्रम से जो अच्छा। तो उनर भाई साहब भाऊ कल्याणी बाबा। अच्छा। तो भट्ट जी अब एक ही इलाका बा उनर साल में का उनर घर वहाँ जैती पास में भाबू एक गाँव से तो वहाँ रोनी छूँ तो एक ही इलाका रोनी छूँ कबीर उन मगर जरा भलझ मानसी उनर पत्रिका मतलब मैं संपादक के नाम पत्र लिखी। बाद में उन्होंने कहा यार मैं तो अलमाड़ा पत्रकार बना दूँ मैं तो खबर भेजी करिए हमारे उत्तरायण अखबार। अच्छा। तो मैं उन्होंने मका अलमाड़ा संवाददाता बना दी उत्तरायण
अखबार। तो सालम बटी अलमार स्कूल पढ़ना अच्छा या कॉलेज पढ़ना अच्छा? स्कूल में यशबकी मैंने बीए तो करो प्राइवेट, अच्छा। इंटरमीडिएट करी बाद असल में मैंने बीटीसी करा 1 साल है, हम्म। वो बाद में अध्यापक बन गई। अच्छा। तो अध्यापक बनना दौरान मैंने बीए करो प्राइवेट, हम्म। फिर मेरा अध्यापक ही मतलब मन न लगा तो फिर मैं अलमाड़ आ गई, फिर मैंने एमए ज्वाइन रेगुलर करो। अच्छा। तो वो दौरान मेरे घर की परिस्थिति कुछ ये थी कि आर्थिक स्थिति ये ना थी कि मैं अलमाड़ में रह अपन खर्च जुटा सकूँ, अपन पढ़ाई कर सकूँ, ये आर्थिक स्थिति ना थी। तो मैं अल्मोड़ा बुक डिपो वालों के एक श्याम प्रेस थी तो मोहल्ला में अल्मोड़ा में, तो मैं प्रेस में काम करी करती। अच्छा। और प्रेस में काम करी करती तो वहाँ पर स्वाधीन प्रजा अखबार निकलती, वहीं बटी छपी हुई प्रेस बटी। तो अब स्वाभाविक से कि मेरे थोड़ा रुचि थी पत्रकारिता में, और तो वहाँ बटी अखबार निकल छी उसको मैं एक विद्यार्थी ले छी। तो स्वाधीन प्रजा मतलब मैं अपने इलाके खबर उनको दी करती हूँ। तो धीरे धीरे मेरे दिमाग में जैसे आया कि हम लोग एक पत्रकार अखबार निकाल लें। तो एमए के दौरान सन 1978 में जनवरी 1978 बटी मैं अलमाड़ बटी, उन दिनों में एमए फाइनल विद्यार्थी थी। अच्छा, हिंदी बटी। हिंदी बटी। तो हिलांस नाम एक साप्ताहिक समाचार पत्र शुरू करो 26 जनवरी 1978 में। अच्छा वही मुख्य उद्देश्य ये थी कि मगर यो लाग्छ कि यो शक्ति और स्वाधीन प्रजा जो अखबार निकलनी यूं ग्रामीण क्षेत्रों को तो खबर न दिन। तो मैं गाँव ग्रोनी छूँ तो मैं अपन अखबार में ग्रामीण क्षेत्रों खबर दी करूँ, ये उद्देश्य मैंने वो अखबार शुरू करो। अखबार छी यो पत्रिका छी? अखबार मतलब साप्ताहिक अखबार। साप्ताहिक अखबार छी हिलांश? अच्छा। हाँ साप्ताहिक अखबार। अच्छा अच्छा। तो अच्छा उन दिनों ले अब लेखन पढ़ने रुचि तो मेरे इंटरमीडिएट दौरान बटी शुरू हो गई। तो उन दिनों जब मैं एमए एक विद्यार्थी थी तो प्रोफेसर देव सिंह पोखरिया जी कॉलेज में आ गई थी, तो हमको पढ़ाई कर सी वहाँ। हमको एमए में पढ़ा रहो। तो उन लोक साहित्य पढ़ो सी हमको। तो उनर दिगाड़ हम कई जगह बैशियों में म्यालों में हम गीत छन, और उन दिनों बैर लहुची नंदा देवी म्याल में बैर भगनौल लहुची वो पोखरिया जी दिगाड़ हम जाबेर हम टेबल करियो। तो उनर संपर्क में आबेर हम मेरे कुमाऊनी भाषा प्रति ले रुचि बढ़े। और तब एक बारी एक सेमिनार ल भवा कुमाऊं विश्वविद्यालय अल्मोड़ा परिसर में कुमाऊनी भाषा पर। उन दिनों डॉक्टर त्रिलोचन पांडे जी ले मौजूद थी, उनला आई थी वो सेमिनार में। तो एक जिज्ञासु विद्यार्थी हुना नातल वो सेमिनार ढीक नहीं जी हम लोग गया जरा। तो वहाँ यो मांग ले उठाई कि हमारी भाषा के जो से भारतीय संविधान 8वां अनुसूची में शामिल करी जाना चाहेगा। तो हमार मैं पढ़ हुई असर पड़ो। तो जब मैं हिलांस अखबार शुरू करो तो उसमें हम कुमाऊनी रचनाओं को स्थान दी करती। अच्छा। हम उन कुमाऊनी कविता छापन शुरू करी हिलांस में। और बल्कि एक उन दिनों राजेंद्र बोरा उन्होंने नाम से संन्यास लिहालो उन्होंने त्रिभुवन गिरी है उन एक नियमित कॉलम लिखी प्रवासी को चिट्ठी। अच्छा। वो कुमाऊनी में लिखी करती हूँ। अच्छा। तो हिलासा माध्यम वाले हम उन कुमाऊनी में काम शुरू करो। और तो करीब करीब 90 तक नियमित निकलो हिलास। और उन दिनों पत्रकारिता योजना की दैनिक पेपरों तक लोगों को तो पहुँच ना थी। दैनिक पेपर थोड़े अंशी अलमाड़ शहर में ले। अच्छा। और कुछ घरों में दैनिक पेपर पढ़ी जैसी जो संभ्रांत परिवार कहलाई जैसी उनरा घरों में दैनिक पेपर पढ़ी जैसी। ज़्यादातर लोग साप्ताहिक समाचारों को पढ़ी। अच्छा, साप्ताहिक पढ़ी। हाँ। तो साप्ताहिक का पहुँच सी सबन तक मणि दुकानन में? हाँ हाँ पढ़नी हमारे हिलांसा की भल प्रसार संख्या थी 2000 प्रति तक छपाओ। अच्छा। हाँ अच्छा। हाँ और खूब पढ़ी जैसी। तो आसपास गाँव में ले जाची? हाँ गाँव में खूब जाची, हर गाँव में जाची हमारा। अच्छा। अलमाड़ा जिला उन दिनों बागेश्वर अलमाड़ा जिले में थी। अच्छा। लगभग अलमाड़ा जिले में तो हर गाँव में जाची। अच्छा। तो शुरुआत में अगर हम देखें तो जैती जो स्कूल जो लाइब्रेरी थी जो मासाब थी उन्होंने एक प्रभाव डाला, एक माहौल दे पढ़ने लिखने है। और वही बात फिर कॉलेज में आबिर कुमाऊनी लीजिए हम कह सुनो कि देव सिंह पोखरिया जिन्होंने एक योगदान
से वो दिशा में ढालना लीजिए। तो वकालत कब करी फिर? वकालत तो मैंने करीब बहुत देर में करा है। दरअसल सन 90 बाद जब हिलांस बंद है ये हिलांस बंद होना कारण ये अछि कि फिर धीरे धीरे दैनिक पेपरों प्रसार शुरू हो गई छी, ज़्यादा प्रसार हो गई छी और साप्ताहिक पत्रों चलन कम होते जनो छी। और दूसर आर्थिक संसाधन ले जुटन बड़ मुश्किल हो गई छी। मुख्यतः आर्थिक संसाधन चाहिए कोई ले अखबार के निकालने लीजिए। जो हमको विज्ञापन मिली कर छी उन पर दैनिक पेपर वालों कब्जे कर विज्ञापनों पर ले। और जो विज्ञापन दाता थी उन ये समझ छी कि शायद यो साप्ताहिकों को पढ़ो न पढ़ो इन को विज्ञापन दी बेर के कोनो हम दैनिक पेपरों को दिन फगे छी उन विज्ञापन। अच्छा। तो हमारे सामान्य आर्थिक संकट आ गए तो फिर हम उन अखबार बंद कर दे। अखबार बंद कर दे तो मैं एक फिर बेरोजगारी जैसी स्थिति में आ गई। तो फिर क्या करो वाली स्थिति में फिर मैं LIC एजेंट ले रही कुछ समय। अच्छा। दूसरा अखबारों दिगेड़ ले ऐसी के न्यूज और पत्रिकाओं दिगेड़ जुड़ बेर थोड़ा काम करो लेकिन वहाँ बटी के आर्थिक तो मिलची नहीं। उन दिनों पत्रकारों को की खास मिली न कर स्वैच्छिक सेवा है जो खबर भेजने के लिए। तो फिर दिमाग में यो आ कि नौकरी न करना ध्येय छी दिमाग में। उसे तो मैं अध्यापिकी लाइन में मैंने 3 ट्रेनिंग करी कि मैंने BTC लगा रखा है, मैंने B.Ed लगा रखा, मैंने M.Ed लगा रखा। और हिंदी में PhD लगा? हिंदी में PhD ले बाद में करे। अच्छा। तो लेकिन मैंने फिर जब मैं पत्रकारिता लाइन में आ गई तो मैंने फिर दिमाग में ये सोच लिया कि मैं नौकरी करन ना थी। तो फिर करीब 40-42 साल की उम्र है गई मेरे। तो फिर मैंने सोचा कि आप रोजगार लीजिए कुछ तो करन पड़ल। तब मैंने फिर LLB करे। अच्छा। तब LLB करे और फिर वकालत शुरू करे। अच्छा LLB दौरान मैं यश विद्यार्थी थी कि मैं 19 ला है कि ब्याही बाद उनला अपन स्कूल जैसी और मला LLB स्कूल जैसी। तो ये उम्र में मैंने LLB करे। LLB करी बाद मैंने फिर PhD करे। अच्छा। तो वकालत फिर शुरू करी है LLB करी बाद वकालत शुरू करी है जी। फिर वकालत का दौरान फिर मैंने PhD करी। और फिर पहरू पत्रिका के फिर कि कुमाऊनी के माहौल बनन भैगो छी एक दिमाग में छी कि 8 अनुसूची लीजिए हमारे लगे योगदान होना चाहिए। तो तब तुम इन पहरू फिर शुरू करी। हाँ, अब जहाँ तक पहरू सवाल है दरअसल मैंने बता जब मैं MA में पढ़ी तब बटी कुमाऊनी प्रति पोखरिया जी के संपर्क में आबेर कुमाऊनी प्रति हमारे रुझान है गई मतलब रुझान बढ़ गई। और जब हिलांस निकालो तो उमला हम कुमाऊनी रचना दी कर। तो वो बात जब मैं वकालत शुरू करी हली अब मैं धीरे धीरे थोड़ा कमूनने लग गई पे आर्थिक रूप से ठीक है लेकिन मेरी रुचि जो थी वो लेखन पढ़न उजान और पत्रकारिता उजान थी। तो कुमाऊनी भाषा लीजिए हम जाग गोष्ठी करते रहो जब छुट्टी दिन से इतवारा दिन से मैं इतखा उतखा जाते रहूँ गोष्ठी करते रहूँ। तो लोगों ने सुझाव दे यार ये खाली गोष्ठियों में तो भाषा विकास हो न। तो ये लीजिए तो कुछ संगठित प्रयास करना चाहे। तो फिर संगठित प्रयास के करी जो तो ये विचार विमर्श आ कि एक संस्था बनाई जो। तो फिर हम लोगों ने कुमाऊनी भाषा साहित्य एवं संस्कृति प्रचार समिति कसार देवी अल्मोड़ा नामल एक संस्था बनाया। वी पंजीकरण करा ये करीब 2004 के बाद से। अच्छा। तो तब जाने मेरे वकालत ठीक ठाक जम गया मतलब तब जाने में आर्थिक रूप से अपन कमून फेंकी थी। अच्छा। तो ये में और लोग लसी कोई पंजीकरण करवाना? हाँ ये में हमारे शुरुआत में हमारे 11 लोग हमारे सदस्य थी जिन्होंने मिलकर पंजीकरण करा। तो ये संस्था आई छू? हाँ संस्था मौजूद से पहरू जो पत्रिका निकले वो संस्था के और बटी निकले। अच्छा वो मेरे व्यक्तिगत पत्रिका ना तू मैं संस्था सचिव छी तब और वो पत्रिका संपादक छी। आजकल अब मैं संस्था सचिव हमारे बदल गई अब नीरज पंत जी है। अच्छा। वो संस्था अगला सचिव होगी और हमारे पहरू संपादक ला अब नीरज पंत है। अच्छा। हाँ यही बीच 2-4 महीने है। अच्छा। तो जब हम उन संस्था रजिस्ट्रेशन करा वो बाद में फिर हम जाग गोष्ठी करते रोज छापे। तो गोष्ठियों में फिर ये चर्चा है कि भाई ये खाली गोष्ठियों में तो भाषा विकास हो न। ये लीजिए हमको के यश प्रयास करना चाहें कि पत्र पत्रिका निकालन चाहिए ताकि उनमें साहित्य छपो और भाषा विकास तब हो जब साहित्य छपल।
तब जावेर नवंबर 2008 बेटी पहरू मासिक पत्रिका शुरुआत है और वो संस्था और बटी है और संस्था दिगड़ियों कहो कि भाई एक संपादन तुम ही संभालो पाओ, तुम ही करो, तुम्हारा से राय यश करनो कभी ज्यादा। तो तब बटी मैं फिर पहरू संपादन शुरू करनी करो मैन। अच्छा, तो पहरू वी बात फिर अपन अगले साल बटी एक यो कुमाऊनी भाषा सम्मेलन ने शुरुआत करी, वीक मकसद की छी। हाँ, तो नवंबर 2008 बटे हम कुमाऊनी में मासिक पत्रिका पहरू प्रकाशन शुरू करो। वीक लाइफ टाइम मेंबर हुनियाल जहाँ बटी मनी सहयोग हुनियो लोग हाँ, शुरुआत में हम 1000 प्रति निकाली। अच्छा, और 1000 प्रति निकाली तो उन दिनों हमारे डांग स्टेशन लेन हाथी पहल अंक में तो हम अलमाड़ बाजार में हम घूमिया 2-4 दिगड़ू हम उन सब बांटी उन लोगों का। अच्छा, और वो बात फिर जन जन लोगों को बांटी उन तरह हम सहयोग कर लीजिए कहते रहे भाई आगे अंकल निकालन से सदस्य बढ़ो तो लोगों ने हमको भल सहयोग करो तो हमारा उत्साह बढ़ो तो फिर निकलते रहे वो। और फिर जब भी के करीब करीब 6-7 महीने हगे छी वो निकलते निकलते एक हमार कुमाऊनी के कवि रही छन बड़ ठुल कवि रही छन शेर सिंह बिष्ट अनपढ़। तो एक दिन मैं उनार घर गई यहाँ हल्द्वानी तो उनार घर बटे हमको एक 25,000 रुपए धनराशि मिले। अच्छा। और वो ये धनराशि यो मिले कि कुमाऊनी कविता पर एक पुरस्कार शुरू करो। अच्छा। और ठीक वो धनराशि चेक मिलो हमको। मैं फिर अलमाड़ गई जब वहाँ हम संस्था बैठक करे हमको भाई ये धनराशि और ये पुरस्कार देने के बाद से तो फिर सरदार नंदिनो तो पूछो ये पुरस्कार के नाम पर होल। उन्होंने कहा कि तो शेर सिंह बिष्ट अनपढ़ का नामल धर दियो पुरस्कार। चलो हम उनको ठीक से तो फिर ये तय भगी ये पुरस्कार खाली कैसे बाटी जा ले लीजिए कोई आयोजन हो जाए। तब जावे फिर ये कुमाऊनी भाषा सम्मेलन करी जाओ वाली बात सामने आया कि एक सम्मेलन करी जाओ उमें यो पुरस्कार दी जाए। अच्छा, तो एक तो ये पुरस्कार छपे में शेर सिंह अनपढ़ पुरस्कार। हाँ, और तो ये अलावा फिर और ले क्या फिर अगले का कह। हाँ, 2009 बटी मतलब 2009 में पहल एक तो ही पुरस्कार मिलो। अच्छा, क्या कहते अपन पहल पुरस्कार यो गोपाल दत्त भट्ट जी को मिलो। अच्छा, शेर सिंह बिष्ट अनपढ़ कुमाऊनी कविता पुरस्कार गोपाल दत्त भट्ट जी गरुड़ा ग्रोनी सन उनको मिलो। अच्छा, तो मैंने यश की अलमाड़ में एक शिखर होटल से विक जगत सिंह बिष्ट मालिक छी आज तो हमारे बीच में नहातन। हम 2-4 लोग उन्हें पास गया कि उन दिनों होटल एसोसिएशन का अध्यक्ष ले छी। अच्छा, हम उन तो कौन से भी जैसे कि हम ये कुमाऊनी भाषा में काम करने हैं और हम ये चाहते हैं कि एक 2-3 दिनों का एक सम्मेलन करो चाहते हैं जब मैं लोगों को बुलाई जाओ और विचार विमर्श करी जाओ कुमाऊनी भाषा पर आगे कस करनो के करनो कबीर। और एक हम पुरस्कार ले दिन से और श्रद्धा अनपढ़ा परिवार बेटी हमको पैंस मिल रही। तो उन्होंने कहा ठीक से तुम भल काम करना है तुम यश करो हमारे वहाँ खर्चा यो हॉल में दीदोन और 2-4 कमरे ले दीदोन में रोने लीजिए व्यवस्था ले करवा दोन और उन्होंने कुछ पैसे निकाली जेब बेटी के तू मेरे और बेटी और सहयोग से। अच्छा उनको चलो ठीक से हमारा उत्साह बढ़ गया। तो उन अध्यक्ष लची होटल एसोसिएशन। तो मैं हम उनसे निवेदन करो आप अगर होटल एसोसिएशन और होटल वालों से कह देना जब सब 2-4 कमरे हमको दे देना हमारे मेहमानों की व्यवस्था है जाए। उन्होंने कहा मैं कौन कहते ने तुम जाओ सब होटलों वालों पास कहा उन्होंने दिहाली गया जो लोग अभी दीदल वास्तव में हम सब होटलों पार गया सब तो हम तय कहो उन्होंने हम तो यश कर रखा और ये दिवन कर रखा और अपन सहयोग चाहे सब हम तो कहो कि हम 2-3 कमरे सब दिवन। अच्छा, तो हमारा उत्साह बढ़ गया। तो हमारे फिर एक मुरली मनोहर हॉल से अलमाड़ में पहली वो पिक्चर हॉल है ही करची थाना बाजार में वो बड़ा शानदार हॉल से वो अब एक ट्रस्ट द्वारा संचालित छू ट्रस्ट बनी छू। उन्हें ट्रस्टियों पास गया हम कि भाई हम ये काम करना चाहने हैं और हमको तुम्हारे हॉल की जरूरत है।
ये ऑलमोड़ा के एक शानदार हॉल से हॉल तो यहाँ बहुत से शिखर होटल वालों को नहीं हमारे हॉल में करो, लेकिन हम अगर हमको यहाँ सुविधा दिशा हम ये हॉल में करन चाहनो अच्छा। ताकि जो बाहर में होनी वो देखो कि ये हॉल अच्छे हॉल सही में बात है, ऐतिहासिक जगह महत्व है। अब फिर हमारे दिमाग में ये चीज कि अगर शिखर होटल में हम सम्मेलन करनो जब वहाँ खान पीन चाह हमको बड़ महंगे बैठल बेर। अच्छा वहाँ मुरली मनोहर हॉल में जब हम सम्मेलन करो छो जब हम वहाँ खुदे हमारे साथियों खान पीने की व्यवस्था खुदे करवाया। अच्छा। 2-4 खान बड़ौनी लोगों को बुलाल है और अपन निर्देशन में बना हमको सस्त में बैठ गए। वहाँ तक व्यवस्था होटलों में नहीं सके, तो वहाँ होटल वालों से करोन में बड़ महंगे बैठना चाहिए। तो मुरली मनोहर वालों को उसे तो हम नहीं देना लोगों को ये हॉल उसे फ्री में नहीं देना, हमें पैसे ले लूँ, लेकिन तुम अपने भाषा संस्कृति लीजिए काम करना चाह तुम वो हम दे दो। अच्छा। कोई नहीं तुम फ्री तुम करो। तो नवंबर 2009 में यो पहल सम्मेलन 2009 में फिर हम पहल सम्मेलन करो। 3 दिनों सम्मेलन करो। अच्छा। और रोन है हमारे सब होटल वालों ने अपन अपन और बड़ी फ्री व्यवस्था करे। ओन जानो हम कह क्या दीचे ने लोग अपना खर्चा लौची, तो ये पूरा कुमाऊं लोग ये में उन्याल हो कुमाऊं क्या ये में लखनऊ बटीला होची, दिल्ली बटीला होची, फरीदाबाद बटीला आई, बम्बई बटीला आई, भोपाल बटीला आई, और हरिद्वार देहरादून बटीला होनी। तो लगभग मतलब पूरे देश बटी जो लोग कुमाऊनी समाजक लोग छी जो लेखन दिगड़ जुड़ी छी या अपन भाषा दिगड़ प्रेम कर छी उन लोग आनी है सम्मेलन में। तो 15 साल है ये सम्मेलन के लगातार हर साल करोन हाँ, और कोविड टाइम में थोड़ा कम भनियोल हाँ। तो के परिणाम कस लागों की मतलब सफल लागों की हो मतलब के नहीं कि हमें एक बड़ी भूमिका निभाया करवे। दरअसल ये सम्मेलनों की उपलब्धि यो छे तो सवाल बहुत से लोग और पूछनी मगे कि ये सम्मेलन करो सा तुम तैल क्यों मिलना हो तुम तैल क्यों होना हो। तो दरअसल सन 2000 तक हमारे कुमाऊनी भाषा में केवल कविता थी, जो किताब हमारे सामने थी केवल कविताओं की 2000 सन तक। अच्छा। और आज इन सम्मेलनों के माध्यम जो माहौल बनो आज हमारे पास साहित्यिक जतुगले विधाचन साहित्य में वो चाहे कहानी हो, उपन्यास हो, निबंध हो, नाटक हो, और स्मारक साहित्य में जो विधाचन वो चाहे संस्मरण हो, शब्द चित्र हो, समालोचना हो, व्यंग हो, लघु कथा हो, रिपोर्टाज हो, डायरी हो, सब में आज हमारे पास काम है गो शुरू किताब लेसन। अच्छा। और निरंतर लोग लिखने। अच्छा। तो यो सम्मेलनों की उपलब्धि से सम्मेलन ले और पहरू पत्रिका ले हाँ मतलब पहरू पत्रिका तो वो अभियानों के एक मुख पत्र से। अच्छा। वो तो एक कुमाऊनी भाषा विकासों के एक अभियान चल रहा वो मुख पत्र से पहरू वो अभियानों तो और वो सम्मेलन जो छन वो एक वातावरण निर्माण काम करने बिल्कुल कि अखिल का हम को विधा में काम करन से के करन से तो सब योजना वही बनी और फिर पुरस्कार ला अपन दिशा तो एक प्रोत्साहन ला मिलो कि कवि लेखकन के हाँ आल हम करीब 5-7 पुरस्कार दिनों। अच्छा। एक कविता पर दिनों और एक बहादुर बोरा श्री बंधु कबीर कथा साहित्य पर मिलूं जो कहानी लिखनी या उपन्यास लिखनी उनको दी जा। अच्छा। एक गजे घले रही चन अलमड़ा विक्टोरिया क्रॉस। अच्छा। अंग्रेजी शासन काल में उनको विक्टोरिया क्रॉस मिली से बहादुरी लीजिए सेना में रही सन। अच्छा। तो उनर परिवार वालों और बटी 1 लाख रुपए धनराशि हमको दी है। तो हर साल हम एक उनर नाम पर एक पुरस्कार दिनों वो 1 लाख रुपए धनराशि हम फिक्स में धर रखा है ब्याजल हम एक साहित्यकार का हर साल पुरस्कृत कर। अच्छा। एक नारायण सिंह लुधियाल जी सन जल निगम में या इंजीनियर सन हल्द्वानी में रोनी हूँ रिटायर इंजीनियर सन। एक बार 1 लाख रुपए धनराशि दी गई हमको। अच्छा। भगवान की कृपा हमको मांगने जरूरत न पड़ी पुरस्कारों लीजिए लोगों को खुद है तुम यार हमारी भाषा लीजिए संस्कृति लीजिए भल काम करना था ये तो सहयोग हमले जिन चाहूँ तो उला हम फिक्स में कर रखा है 1 लाख रुपए धनराशि उमला हम एक साहित्यकार के उनर भोजू नाम पर पुरस्कृत करना। अच्छा। एक नरेंद्र सिंह खेतवाल जी छन बागेश्वर में उनले भल व्यवसायी छन उनर होटल ल छ वहाँ और दुकान ल छन
एक साल बल्कि बागेश्वर में जब हम सम्मेलन करो उनरा होटल में सम्मेलन ल करो अच्छा तो उन्होंने वहाँ सम्मेलन में 1 लाखों चेक दे दे हमको अच्छा सम्मेलन ल करवा अपन वहाँ अच्छा और चेक 1 लाखों चेक ले दे कि यो अगले साल बटी एक पुरस्कार शुरू कर हमार दिया। और बटी ला शुरू कर दिया कि फिर एक पुरस्कार वो शुरू करनो हम हम्म, और ये एक ब्रिगेडियर धीरेश जोशी जी सन हम्म, वो सेना में ब्रिगेडियर वे रिटायर सन यहीं हल्द्वानी में रोनी हम्म, उन्होंने दे रखे 50,000 रुपए धनराशि नानतिनों को लिखने लीजिए प्रोत्साहित करने अच्छा लीजिए नई छड़ी नंतन हाँ वो में हम स्कूली नानतिनों बीच में लेखन प्रतियोगिता करोनो अच्छा और वो बटी जो ब्याज मिलो वो ब्याज पुरस्कार दिनो पुरस्कार नानतिनों को अच्छा नई अच्छा पीढ़ी के लिए लिखने तो ये लीजिए स्कूलन में जाबे न करो निरा हाँ स्कूलों में जाबेर करोनो विज्ञापन निकालनो कि ये अच्छा पुरस्कार योजना चल रहा है अपन भेजो कबीर अच्छा और जो हमारे दिगर जुड़ी हुई लेखक लोग टीचर सन उन्होंने तो निवेदन करनू कि अपन अपन स्कूलों में बैठी नानतिनों को प्रोत्साहित करो कुमाऊनी में लिखने लीजिए तो एक तो से और यश ढंगल हमारे पास 5-7 पुरस्कार आयल छन सन जो हम जन राशि हमारे पास से वो फिक्स में हम धर रखा है और वीक ब्याजल हम हर साल लोगों को पुरस्कृत करते तो आपको पूछ की परिणाम रूप में ये तमाम विधाओं पर काम शुरू हो हाँ जो कि एक मजबूत स्थिति बढ़ाल कुमाऊनी 8 अनुसूची में उन्हें लीजिए हाँ तो फिर अगल कहीं अपन फिर लिखण पढ़ना काम ला करते रहो अच्छा बोधान नामक अपन संग्रह से कहानी संग्रह क्वीड से निबंध संग्रह अच्छा निबंधन में कदू काम होने लग रहा है ये मैं निबंध में असल में हमारे वहाँ पहरू में जो पत्रिका निकले हमें हम उनमें स्तंभ निर्धारित कर रही हर अंक में एक निबंध हो अच्छा हर अंक में एक कहानी हर अंक में एक व्यंग हो हर अंक में एक समालोचनात्मक लेख हो तो निबंधक किताब रूप में तो 5-7 किताब सन अच्छा लेकिन फुटकर रूप में फुटकर रूप में नवंबर 2008 बटी आज जाने जुतुक पत्रिका निकल गई उतु निबंध सन हमारे पास अच्छा अच्छा उनर किताब रूप में नहीं रहा उन्हें बिल्कुल तो किताबों के लिए अब यो सम्मेलनों का और यो माहौल का परिणाम यो है आज कि उत्तराखंड में उत्तराखंड सरकार भाषा संस्थान गठित कर रखो और वहाँ बड़ी लेखकों के लिए पुस्तक प्रकाशन सहायता मिलना है और विल हमारे तो किताब छपन का बढ़ावा मिलना और 2-3 सालों बटी लगातार मिलना हो तो किताब छपने धीरे धीरे और छपाला वगिल का छपते रहा और उत्तराखंड भाषा संस्थान बटी यही सम्मेलनों माहौल बदौलत सम्मेलनों में मांग उठाए वो ज्ञापन भेजी हम सरकारों एक दबाव बना तो आज कुमाऊनी में 4 पुरस्कार पूर्वेर बटी 4 पुरस्कार उत्तराखंड भाषा संस्थान और बटी मिलन पे अच्छा एक गुमानी पंथ नामल एक पुरस्कार मिलो वो 1,51,000 पुरस्कार से अच्छा और एक शेर सिंह बिष्ट अनपढ़ नामल पुरस्कार मिलूँ कुमाऊनी कविता पर से 1,00,000 रुपए पुरस्कार एक गद्य विधाओं पर से एक पुरस्कार वो बहादुर बोरा श्रीबंधु नामल से पुरस्कार उले 1,00,000 रुपए धनराशि पुरस्कार से एक गिरीश तिवारी गिरदा नामल से एक पुरस्कार वो 40 वर्ष से बड़ी तलियक जो नौजवान सन जो लेखनी उन्हें लीजिए वो पुरस्कार से वो 51,000 रुपए पुरस्कार से तो 4 पुरस्कार आयल उत्तराखंड सरकार बटी मिलने तो आयल अपन भाषा संस्थान मेंबर लछा कि प्रयास चल रहा भाषा संस्थान तरफ बड़ी कि हम 8 अनुसूची लीजिए मेहनत करूँ क्या गैप कहाँ दिखने लग रहा है आपको कि क्या मैं काम करने ज़्यादा जरूरत छू असल में जहाँ तक 8वां अनुसूचित सवाल से यो से बिल्कुल एक राजनीतिक मुद्दा तो जो राजनीतिक दलक सरकार हुई अगर वो चाहो जब तो वो करा सके यो काम के अब हम तो हमार अभियान यो है कि हम अपने भाषा के समृद्ध करो ताकि कोई यो न कह सको कि यो संविधान 8वीं अनुसूची में शामिल होने लगा नात ये पास साहित्य नात या हमारी एक डिमांड ये होना चाहिए कि उत्तराखंड में प्राइमरी व लिवेर हायर एजुकेशन तक एमए तक एक विषय के रूप में कुमाऊनी भाषा का पढ़ाई जाओ तो वी लीजिए हमारे पास साहित्य होना चाहिए हर विधा में तो हमारा अभियान ये कि कुमाऊनी में साहित्य तैयार हो हर विधा में हम नई शिक्षा नीति लग रहा है कि भाई प्राइमरी में शिक्षा नई शिक्षा नीति जल्दी पकड़नी कर बेर हाँ नई शिक्षा नीति लग होना है कि क्षेत्रीय भाषाओं को महत्व दी जाओ पढ़ाई जाओ तो हमार तो अभियान चल रहा है एक ये 2011 जनगणना जो छी उमें थोड़ी ये दिक्कत आया कि कुमाऊनी भाषा बोलने वाले लोग मातृभाषा तौर पर जो माननीय कुमाऊनी है उनर संख्या बड़ी कम है
तो यूनेस्को लोग उना की खतरे वाली जद में छे यो करबेर तो यो क्या एक भाषा संस्थानों को एक तरफ बटी एक छे कि यो एक प्रेशर बनाउन एक नेता ना लीजिए नीति नियंत्रण ना लीजिए कि मातृभाषा दर्जे मतलब एक कैटेगरी मिलो जनगणना में ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा भरन की भाई यो हमारी मातृभाषा से नतली लोग ज़्यादा हिंदी भाषा का भर देनी। भाषा संस्थान तो एक सरकारों उपक्रम से हाँ। सरकारों और बटी तो मामिल में के काम न हो। अच्छा। लेकिन जो हमारे हम लोग सो जो कुमाऊनी भाषा में काम करने हैं अमूल असल में तो 2021 में जनगणना होनी चाहिए नभे तो आई तना न चल रहा है। हम 2020 बेटी यो अभियान चला रखो कि जदुगल कुमाऊनी लोग सा वो अपनी मातृभाषा कुमाऊनी लिखिया रहे ताकि हमारे जनगणना बहुत यो आंकड़ा आ सको कि युतु लोगों की मातृभाषा कुमाऊनी से ताकि भविष्य में भारतीय संविधान 8वें अनुसूची में शामिल होने बाद होली उबाद ये कही जा सकी कि युतु लोगों की मातृभाषा कुमाऊनी से। तो हमारे सब कुमाऊनी समाज है ये निवेदन छी कि ये सोशल मीडिया माध्यम व्यापक रूप में प्रचार करी जाना चाहिए कि सब लोगों को जनगणना बहुत अपने मातृभाषा कुमाऊनी दर्ज करनी चाहिए। अच्छा आले टाइम में को विधा में सबसे ज्यादा काम होने लग रहा हो? सबसे ज्यादा उसे कथा साहित्य में कहानी लेखन में ज्यादा काम होना और पाठक लोग कुमाऊनी में कहानी के ज्यादा पसंद करने उसे सब विधाओं में काम होना। अकेले के हमको तो साहित्य बढ़ोन से सब हर विधा में बढ़ोन पड़ल लेकिन पाठक लोग कहानियों को पसंद ज्यादा करने और लिखने लग कहानी ज्यादा लिखने। बिल्कुल। अच्छा एक बड़ रोल हो एक भूमिका हूँ शैक्षणिक संस्थान ने कि वो यो भाषा के कशे बढ़ोनी तो उच्च शिक्षा में की स्थिति से आयल उत्तराखंड में कहाँ कुमाऊनी भाषा पढ़ाई लग रहा है पाठ्यक्रम तौर पर? असल में यो हमार दुर्भाग्य छे कि हमार जो उच्च शिक्षा संस्थान छन उन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं लीजिए क्षेत्रीय संस्कृतियों लीजिए जो तो काम करन चाहिए वो तो काम करन देना जबकि क्षेत्रीय विश्वविद्यालय दायित्व होना चाहिए कि उन्होंने करन चाहिए। हम ये देखो कि जब अलमाड़ में वो तो प्रोफेसर शेर सिंह बिष्ट जी आयल हमारे बीच में मौजूद हाथ गुजर गई उनर प्रयासल वहाँ कुमाऊनी भाषा शुरू है उवैद प्रोफेसर एच.एस. धामी विश्वविद्यालय कुलपति और मुख्यमंत्री हरीश रावत जी छी तो यहाँ बटी प्रपोजल गो कि कुमाऊनी भाषा पढ़ाई जो कभी तो सरकार लोगों को अप्रूवल दी दे और कुलपति धामी जी कहो कि पढ़ाएगा कौन इसको कहाँ से आएगा बजट। अच्छा। तो शेर सिंह बिष्ट जी उन प्रोफेसर छी अलमाड़ में हिंदी तो उन्होंने कहा मैं पढ़ाऊँ मैं तय अतिरिक्त तो कोई मानदे ही नहीं लूँ मैं पढ़ाऊँ और लोग वहाँ अड़ंग लगोन फैटी की कमरा कहाँ से आएगा इसके लिए। तो हिंदी वाले ने सोचा कि हमारे कब्जे कर हाल गए हैं। तो शेर सिंह बिष्ट जी ये कहो कि 10 बजे कॉलेज खुलन है पहली में 9 बजे 10 जाना है क्लास ली लोन तो उन दिनों 40-45 बच्चे थी जो कुमाऊनी पढ़ना थी। तो बाद में वहाँ यह शेर सिंह बिष्ट जी रिटायर है गया और तो समर्पित कोई व्यक्ति नहीं मिल तो बाद में वहाँ का प्रोफेसर लोग विद्यार्थियों तो कौन पगा कि कुमाऊनी पढ़ने से तुमको क्या मिलेगा। अच्छा क्या करोगे कुमाऊनी पढ़ने से। जो लोग कुमाऊनी पढ़न लेना ची उनको हतोत्साहित करन लगी। कुछ लोगों ने मैं तो कहो मैं कॉलेज में गई फिर 2-4 टीचरों से मेरा डिस्कशन में है मैं उन्होंने तो कहो ये बताओ भाई क्या फिजिक्स पढ़वे गारंटी से वो रोजगार मिल जाल क्या अंग्रेजी पढ़वे गारंटी से वो रोजगार मिल जाल। जब कोई विषय पढ़वे यो गारंटी ना थे कि वो रोजगार मिल जाल कबीर तो जो हम कुमाऊनी पढ़ने का खिलाफ प्रोत्साहित हतोत्साहित करना था कि कुमाऊनी पढ़वे के कल्ला कबीर तो हमारे बुद्धिजीवियों के तस माहौल से उनको प्रोत्साहित करना बजाय उन्होंने हतोत्साहित करने की कोशिश करे और आज उसे कुमाऊं ने अल्मोड़ा विश्वविद्यालय अबू अल्मोड़ा विश्वविद्यालय है वो शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय परिसर अल्मोड़ा वहाँ कुमाऊनी भाषा विभाग ल से और बीए में कुमाऊनी भाषा पढ़ाई ले जाने हैं और हम लोगों मांग तो से कि एमए में पढ़ाई जान चाहें और हम तो ये लोग सोचना चाहिए कि उत्तराखंड अब तो प्राइवेट तो कोई पढ़ नहीं सको ना अब तो केवल मुक्त विश्वविद्यालय बटी जब प्राइवेट करण से जब वो मुक्त विश्वविद्यालय में कराल बीए एमए हमारी मांग थी कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय बीए और एमए में कुमाऊनी चलो
लेकिन यहाँ तक पाठ्यक्रम तो बढ़ नहीं रहे और यहाँ एक सर्टिफिकेट कोर्स कुमाऊनी भाषा शुरू हो रहा चलो ये भली बात से वो मतलब विद्यार्थी पढ़नी यो हमको जानकारी से बिल्कुल कुमाऊनी नेपाली और गढ़वाली हाँ कुमाऊनी नेपाली और गढ़वाली डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स यहाँ शुरू हो रही और कुमाऊं विश्वविद्यालय अब अलग है को वहाँ बात चल रहा है शायद कुमाऊनी भाषा बीए में अगले साल बटी शुरू करने के बाद वहाँ पाठ्यक्रम में एक बात चल रहा है। अच्छा अकादमिक लोग कदू छन जो यू में सीरियसली मनी काम करने लगे शेर सिंह बिष्ट जी जैसन करो देव सिंह पोखरिया जी जैसन करो तो ऐसी कदू लोग छन क्या उंगली में गिरने वाला लोग बच रही या नई छानी लोग ल मनी ऊन लग रही अनिल कार्की जी करने लग रही मस्त नहीं अकादमिक में लोग तो आयल लेखन में मदद करने नहीं और अपन भाषा के प्रमोट करने कोशिश ला करने जैसे व्याकरण ला बनवून छे हाँ एक मानक कशी स्टैंडर्डाइज होल उला करन छे हाँ तो जैसे मानकीकरणक सवाल छे या व्याकरणक सवाल छे तो वही लीजिए तो हमको कार्यशालाओं की जरूरत छे और वो कार्यशाला लीजिए बजट छे और बजट नले चालो कम से कम लोगों को टिकोन है और उनको भोजन पानी व्यवस्था लीजिए तबले बजट चाहे न्यूनतम तबले हाँ तो ये के तो कोई संस्था ही कर सकनी या विश्वविद्यालय कर सकनी तो मानकीकरण में अब हम कोशिश करने हैं कि भाषा संस्थान इसमें पहल करो और कुमाऊनी गढ़वाली भाषाओं मानकीकरण करो ने लीजिए सेमिनार कार्यशाला कुछ करो कभी हम लग रहे हैं कोशिशों में देखो भविष्य में क्यों हो कि हम भाषा का अगर कोर्स में एक विषय रूप में पढ़ो जानू तो एक मानकीकृत रूप बहुत जरूरी है मानकीकरण होने चाहे कुमाऊनी के लिए होने चाहे और गढ़वाली के लिए होने चाहे लेकिन दस्तावेजीकरण ला जरूरी से मानकीकरण ला जरूरी से तो तय लीजिए शैक्षणिक संस्थान ने जरा ज्यादा भूमिका लगे कि बिल्कुल ज्यादा समर्पित है करना चाहिए हाँ विश्वविद्यालय ये क्षेत्र में काम कर सकनी और उन्होंने करन चाहे और उन्हें कामों मान्यता ले हो बिल्कुल माना पब्लिक बेटी कोई हम या दूसरा लोग काम कर सो वी उतुक मान्यता न हो विश्वविद्यालय कोई काम कर सो जब वी मान्यता ले तो मगर लागू कि एक भाषा लीजिए जैसे बहुत आंदोलन लहरी बांग्लादेश अलग देश है बणगो भाषा आंदोलन बदौलत और ये संथाली कदू भाषा न एक आंदोलन ला चलो जन आंदोलन तो एक दबाव बढ़ने जरूरत ले छे तमाम लिखनी पढ़नी लोग सन कुमाऊनी हिंदी सरोकार वाल तो मगर लगना मनी दबाव बढ़ा बेन ये पर लगातार एक तो गोष्ठी सेमिनार ना बदौलत बात करना बहुत जरूरी है कि अपन दो ठुल सम्मेलन करो तो वी एक माहौल बनाओ तो अब साल में एक वक्त यो है और पूरे साल भर खाल है तो कम से कम हर 3 महीने में एक गोष्ठी सेमिनार हो ये पर हर कॉलेज विश्वविद्यालय में हो और विधानसभा में कम से कम के प्रयास हो विधानसभा स्तर पर हमारे नेता पंचायत स्तर पर केने के शुरू करन तो यो जरूरत महसूस हुआ आपको कहीं हाँ बिल्कुल ये तो होने चाहिए सबों का असल में दरअसल हमारे वहाँ किसे सब लोग अपन नानतीनों को तो अंग्रेजी में माध्यम स्कूलों में पढ़ाने लगी अच्छा उन यो भाषा महत्व किसे हमारे मातृभाषा महत्व किसे यो बात के लोग समझे नहीं ना नेता लोग को सहजताल नहीं लेना और यो भारतीय संविधान में शामिल करने बात हो या स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने बात हो ये द्वे राजनीतिक विषय छन राजनीतिक विषय में ये लीजिए को नहीं कि सरकार जो से कोई न कोई राजनीतिक दलक बने तो जब तक वो राजनीतिक दल वही लीजिए डिवोटेड न हो कि यो करन सकवे तब तक वो न है सकन तो आए हम उस स्टेज तक न पहुंच रहे हैं कि हम राजनीतिक दलों के प्रेरित कर सकों कि तुम यो करन सकवे और नहीं तो राजनीतिक दल अगर हमारे देश में एक बोडो भाषा से आसाम में वी कुमाऊनी हवेर ज्यादा वी कुमाऊनी हवेर कम बुलानिया लोग छन और साहित्य ला कुमाऊनी हवेर कम से वो भारतीय संविधान में मान्यता से एक डोगरी भाषा से जम्मू कश्मीर वी बुलानिया संख्या ला कुमाऊनी हवेर कम से और वी साहित्य ला कुमाऊनी हवेर कम से और वो भारतीय संविधान में मान्यता से तो हमें देखने पड़ा कि क्यों वजह मिला है क्या उन्हें कोई प्रेशर बढ़ा राजनीतिक दबाव से राजनीतिक ऊँचे भाई राजनीति वाल चानी जब कर सकनी उन्होंने राजनीति वालों लगाओ कि वहाँ बोडो क्षेत्र में आंदोलन चलो बोडोलैंड आंदोलन तो उनको शांत करने लीजिए उन्हें भाषा की मान्यता दी गई जम्मू कश्मीर में रोज आंदोलन वही चलती विद्रोही गतिविधि उनको बच्चों ने लीजिए
उन्हें भाषा के मान्यता दी दे। अच्छा हमर वहाँ योसी कि हमार उत्तराखंड में वो चाहे कुमाऊनी भाषा का सवाल हो, वो चाहे गढ़वाली भाषा का सवाल हो, हमार वहाँ आजमक राष्ट्रीय चरित्र से हम क्षेत्रीय चरित्रों पर ये अपन भाषा लीजिए एक आंदोलन ठाड़ कर दो कबीर तस आई उ नहाते हमार दृष्टिकोण नजरिया कि हम राष्ट्रीय स्तर पर सोच वाले व्यक्ति सन। यहाँ हिंदी साहित्य में अदू कबीर ज्यादा साहित्यकार उत्तराखंड सन, तो उनको लागो कि उदू भल ढंगल हमारे भाषा की पैरवी न करना, उनको लागो हमारे अस्तित्व खत्म हो जाल अगर क्षेत्रीय भाषाओं को मान्यता मिल जाली हमको को पूछल कर सोचनी या कभी न कभी संकीर्णता देखने की संकीर्ण नजरिया से कोई ये लोग कहती नहीं कि ये हिंदी भाषा का नुकसान है जल, तो हमार तो ये मानन चाहिए कि ये हिंदी का विकास हो समृद्ध हो। हाँ तो हम बोली भाषा में बैठे तो हिंदी बढ़ है। बिल्कुल बिल्कुल इन्हीं भाषाओं को लेवेर हिंदी बढ़ है और इन भाषाओं को मान्यता मिलवेर हिंदी के नुकसान होने का सवाल हमार समझल ना तो ये बल्कि जो अंग्रेजी हिंदी के खतरे से वो कम होल, तो ये लीजिए जनदबाव बढ़ाने की जरूरत है और जाग जाग सम्मेलन गोष्ठी करबेर लोगों को जागृत करने की जरूरत है। उत्तराखंड राज्य ला हमको तबे मिलो जब लोगों को जनदबाव बनो, नहीं तो उत्तराखंड राज्य मांग तो सन 1950 बेटी शुरू हो गई और राज्य मिलो 2000 में और उले जब 90 बेटी 2020 में जबरदस्त आंदोलन चलो जनदबाव बनो तब जाबीर उत्तराखंड राज्य मिलो। तो तस जनदबाव हमको अपने भाषाओं लीजिए बढ़ोने की जरूरत तो थे और उमें हमको जनदबाव जब बढ़लो जब उमें फिर सब राजनीतिक दल चाहे वो कोयले दल हो जब सोचा लियो भाषाओं बारे में उन जे दिन सोच लेला उन जे दिन ठान लेला कि इनर हुन चाहे कविता कल्याण उ दिन है जाल। बिल्कुल बिल्कुल और तो मगर लागू कि ये तेजा होल कि लेकिन सोशल मीडिया ले बहुत भूमिका इमें निभाने लग रहा हो एक अगले बढ़ोन में है ना। नई छड़ी हम देखनू कि यो हर से काफर जाए नई नई भला भल कुमाऊनी कवि ऊन लाग रही जो भल काम लकानी और ल मस्त हुनियाल। तो अपो के और बतून चला हिट ने अपो कदू संतुष्टि लागे कि हम अपन भाषा लीजिए काम करने लग रही और कदू बेचैनी हो कि काम नहीं होने लग रहे दुए चीज छन। नहीं हमारे पीढ़ी तो यश कि हम उन कुमाऊनी बटी अपन यात्रा शुरू करे हमारी मातृभाषा से। तो आज हम जो नई पीढ़ी जो बच्चों को देखने आए उन बुलाना है जब हमको एक बेचैनी तो है और हम ये हमारी पीढ़ी की जिम्मेदारी से कि हम ये भाषा विकास लीजिए काम करूं और ये भाषा समृद्धि लीजिए काम करूं बस वही जिम्मेदारी के निभाने लग रहे हैं हम और की बिल्कुल मगर लागू कि यो मीडिया के लिए बहुत रोल्स है यो भाषा प्रचार प्रसार लीजिए। तो हम जो आज हेलो हल्द्वानी सामुदायिक रेडियो में बैठ बातचीत करने लग गया कुमाऊनी भाषा में ये एक संदेश जा और मगर लागू कि हमन लगातार कुमाऊनी भाषा यो लीजिए हम कोशिश करना चाहें हम अपनी जिम्मेदारी जो समझ दूँ तो हम चाहें कि आप लोग ये माध्यम का अपनाओ और ये माध्यम जरिए ले लोगन तक एक बात पूछो। धन्यवाद से अपन लोगों और मेरा ये बात नहीं बाकी यो बुलोन से कही गए ये अपन जिम्मेदारी से अपन रेडियो जो तो सामुदायिक रेडियो से उसी ले तो यो ले एक माध्यम से धन्यवाद धन्यवाद ये संदेश अपन सब कुमाऊनी साहित्य बिरादरी तक पूजा दिया कुमाऊनी साहित्य बिरादरी तक ये अपन रेडियो से यहाँ बटी ये संदेश देने से धन्यवाद धन्यवाद मेरे श्रोताओं और पाठकों यो निवेदन से अपन रेडियो माध्यम कि हम अपन घर में अपन नंतिनू दिगेड़ और घर बेटी भ्याल ले निकलनो अपन समाज में आपस में कुमाऊनी में बातचीत करना चाहें तब हमारी भाषा आगे बढ़ सकल तब हमारी भाषा बच सकल। बिल्कुल बिल्कुल तो बहुत बहुत धन्यवाद यादा बहुत शुक्रिया दो टाइम अपन दे ये अपन भाषा लीजिए। तो यो अब अगले कहीं कारवां जारी रोल हेलो हल्द्वानी भाषा मुहिम जो से तो अपन बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी जी। तो दगड़ियों अपन सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद अपन हयात का सुनो उनर काम को जानो अपन सब लोग जाने ला लेकिन नई छानी लोगन तक ये बातचीत पुजल। तो अपन बहुत बहुत धन्यवाद ये कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बनी रहो अपन फीडबैक दीजिएगा और अब कुमाऊनी भाषा बुलान आज बट्टी शुरू करिए। तो तैका दगड़ हयात सिंह रावत जी ना दगड़ अपन रेडियो दगड़ी सुनीता भास्कर के दियो इजाजत नमस्कार।